बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखिए और सुनने वालों को ज़ीशान अल्बानी का सलाम। नाज़रीन, लाहौर के इलाका इशरा में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आता है, जहां पर बदबख्त माँ ने अपने 3 मासूम बच्चों की जान ले ली। नाज़रीन, ये वाक़या ऐसा था जहां पर हर आंख अश्कबार थी और वही सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में इंसानियत से मोहब्बत करने वाले दुख का इजहार कर रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि किस तरह एक ऐसी माँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिसके पाँव तले जन्नत है, वो बदबख्त माँ जो है आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिसका नाम लेते हुए जो है इंसान चीख उठता है। नाज़रीन किराम, इस वाक़े के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। किसी ने कहा कि शहरयार जो लड़का जंग से गिरफ्तार हुआ उसका मामला है, वो जो 744 काले मसूर हुई उसका मामला है, और कुछ कहते थे कि ये गुर्बत, बेरोज़गारी और घरेलू नचाकी का मामला है। लेकिन आज के इस व्लॉग में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने रखने जा रहा हूँ जो आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, ज़राए से कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब खातून गिरफ्तार हुई तो सबसे पहले उसने शोर शराबा किया, चीखी और ड्रामा रचाया कि मेरे बच्चों को किसी ने मार दिया है। पहले तो वो अपनी सास पर जो है ये इल्ज़ाम लगाने लगी, फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन किसने कर दिया है। लेकिन जो ही तफ्तीश का अमल थोड़ा सा तेज़ हुआ तो उसने सब कुछ उगल के रख दिया और उसने बताया कि मैंने ही अपने बच्चों को मारा है जी, और कहा कि गुर्बत है, बेरोज़गारी है, शोहर मेरा जो है वो लड़ता है और कहता है जी ये बच्चे आपके नहीं किसी और के हैं। और उस दौरान जो है ये खातून ने ये भी कहा कि ये मुझे किसी के पास जाने के लिए जो है बार बार इसरार करता था, इसलिए जो है ये तमाम तर मामला हुआ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि यकीनन एक बात जो इंतहाई दुख वाली है वो मैं आपको शेयर करता हूं कि खातून ने बताया कि सबसे पहले मैंने अपने मासूम बच्चे की जान ली, उसको जो है उसकी गर्दन पे छुरी चलाई, फिर जो है वो 2 बहन भाई मोमिन रज़ा और उसकी जो बेटी है रुबाब, उम्मे रुबाब के गलबन कोई इस तरह का नाम है, वो दोनों जो है वो छुप छुपा खेल रहे थे और उसने जो है फिर उन दोनों को बुलाया और उनमें से पहले अपने बेटे मोमिन रज़ा पर जो है छुरी चलाई। जब उसकी जान ले ली तो अब बेटी को पता चल गया था कि ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है और माँ जो है अब हमारी जान की दुश्मन बन चुकी है, जबकि एक माँ जो है वो बच्चों की मुहाफ़िज़ हुआ करती है। लेकिन बदबख्त माँ जो है उसकी जो है पाँव से ज़मीन न निकली और उसकी जान न की। जब उस वक़्त अपने मासूम बच्चों की जान ले रही थी तो उसने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसने एक न सुनी, उसकी गर्दन पे भी छुरी चला दी। और ये वाक़या उसके बाद खातून जो है कुछ चीज़ें और भी सामने रखती है, वो भी बड़ी हैरान कुन है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ तो उसने कहा जी कई दिन से घर में बच्चों के लिए दूध नहीं था, और ये बड़ी हैरान कुन बात है, इंतहाई अफसोस वाली बात है कि एक तरफ उसकी सास और उसका देवर जो है वो दूसरे घर में रहते हैं और एक तरफ जो है ये 2 मियाँ बीवी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसका जो शोहर है वो काम करते हैं और उसकी 20,000 सैलरी है, और आप जानते हैं कि लाहौर जैसे बड़े शहर में क्या एक शख्स 20,000 सैलरी पे और अपने 3 मासूम बच्चों के साथ गुजारा कर सकता है? कभी भी नहीं होता। अब मामला कुछ इस तरह था कि जिस शख्स शहरयार की बात की जा रही है उसके साथ कहीं मतलब एक सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता हुआ और या फिर कहीं उधर जंग में उसकी मुलाकात हुई थी, ये मामला अभी बाकी है। सराय की जो रिपोर्ट है, जो खातून ने बताया, उसने कहा है जी जो शहरयार है उसके साथ फ़ोन पर बात ज़रूर होती थी, लेकिन अभी जो है लाइव एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। और जो ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उसके साथ जस्ट सिर्फ इस हद तक का तल्लक था कि घर के मामला ठीक हो जाएंगे, वो कोई हेल्प करेगा, और ताकि मेरे बच्चों का जो है वो दूध का पैसे आ जाएंगे, बच्चों का दूध आ जाएगा, और वो बच्चों को जो है इस हालत में नहीं देखना चाह रही थी। अब यहाँ पर बात गुर्बत और बेरोज़गारी की आती है। वही जो है एक औरत का जो जहन होता है वो एक लड़खड़ाता जहन होता है, और वो लोग कहते हैं ना कि औरत का जो अकल है वो कुरी में होता है। बात कुछ इस तरह की है कि उसने ना सोचा और उसका शहरयार के साथ भी तल्लक बन गया, दोस्ती बन गई, बातचीत होती रही, और बताया जा रहा है कि 744 के करीब, और ज़राए ये भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा जो है वो काले हुई और बातचीत होती थी। लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि किस तरह
गुर्बत का आलम था या फिर बेरोज़गारी थी या फिर आशिक मशूकी, लेकिन एक माँ के जहन में जो बुरी बात आई उसने अपने मासूम बच्चों की जान ले ली। अब ये दोनों जो मुलज़मान हैं इनको CCTV के हवाले किया गया, जिसमें शहरयार को भी नामजद किया गया और इसके साथ साथ वो जो खातून है रीज़ा जो बच्चों की माँ है उनको कुछ रोज़ पहले माराथन कचहरी में पेश किया गया और अभी भी CCTV की कस्टडी में है। अब यहाँ पर जब मरियम नवाज़ ने नोटिस लिया तो पुलिस जो है वो ज़रा एक्शन में आई, उससे पहले भी वो एक्शन में थी और अब उसका जो शोहर है उसने कहा जी मैंने कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो पुलिस ने खुद अपनी मज़ियत में इस केस को फाइल। तो कल सोशल मीडिया पर बैठा हर शख्स यही कहता है कि इस खातून को जो है वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और यकीनन ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। मैं एक बात आपको करना चाहता हूँ कि यहाँ पर तीनों चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। एक तरफ गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है और घरेलू नचाकी भी है, और वही वो 744 काले भी हैं और शहरयार की दोस्ती भी है। मामलात यहाँ तक नहीं, मामलात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अपडेट आएगी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक बात कर दूँ कि जंग का ये इलाका है जी जहाँ के ये रिहायशी थे और 20 साल से वहाँ से लाहौर मेहनत मजदूरी कर रहा था ये रमज़ान। चंद रोज़ पहले मैंने उसका इंटरव्यू भी किया और उस इंटरव्यू में वो बेचारा जो है बेहोश हो गया। अब वो बेचारा है या फिर वो भी कहीं ना कहीं शामिल है, ये मामला भी पुलिस के हवाले है। पुलिस ही जानती है कि क्या कहानी और क्या किस्सा है। अच्छा, मैं एक बात और भी ऐड करता चलूँ कि जो रिदा ने तफ्तीश में बताया है, जो ज़राए कह रहे हैं, ज़राए से जो खबर मिली है कि रिदा ने बताया कि इसने कहा था कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, तो क्यों ना एक मेरा पीर है आप उसके पास 2 दिन गुजारें तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ पर रिदा ने तफ्तीश का इज़हार किया और सोच विचार में पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये मुझे एक पीर के पास पीना चाहता है। लेकिन मामलात अभी तक न थमे और इस बदबख्त माँ ने जो है अब इसकी ज़हन में क्या शैतानियत आई, क्या सोच आई, क्या वो गुर्बत का आलम था, वो बेरोज़गारी थी, या फिर बच्चों के हालात नहीं देखे जा रहे थे, या फिर वो दूसरी शादी का चक्कर था और अपने शोहर को छोड़ना था, या फिर घरेलू नचाकी थी। ये मामला सब आपके सामने है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान चैनल बानी को इजाज़त दीजिए और अल्लाह के पान।